और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां ईरान पर साइबर अटैक भी हुआ है। ईरान पर हवाई हमले के साथ साइबर अटैक भी हुआ। ईरानी मीडिया की कई वेबसाइट हैक की खबर है। ईरान का सरकारी मीडिया चैनल भी हैक होने की खबर है। तो देखिए इस वक्त किस तरह से ईरान वर्सेस इजराइल और थर्रा उठा ईरान। इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला, और अब जानकारी यह भी सामने आ रही है कि ईरान पर साइबर अटैक भी हुआ है। ईरान पर हवाई हमले के साथ साइबर अटैक किया गया है और ईरानी मीडिया की कई वेबसाइट की हैक होने की खबर है। इसी के साथ साथ जो ईरान की सरकारी चैनल है उस पर भी जानकारी मिल रही कि वो भी हैक हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए कई ऐसे जगह जहां पर कई जोरदार धमाके हुए। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया। कई शहरों में धमाके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित जगह भेजे गए। अमेरिका से बातचीत के बीच ये अटैक, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ जहां बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। और हमारे साथ लगातार गेस्ट भी बने हुए इस पर बातचीत के लिए। मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इस अटैक को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट सामने है कि वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और हम इनफैक्ट उनकी पूरी नेवी को भी खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को क्या समझे? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर था कि किस प्रकार का हमला वहां पर उनके ऊपर होने वाला है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 2003 के बाद से सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पर जमावड़ा सेनाओं का किया गया था, लेकिन मेरा जहां तक सवाल है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा समुद्री जमावड़ा किसी भी स्थान पर नहीं हुआ था। और जब इतना आपने वहां पर फोर्सेस इकट्ठे कर लिए, कॉन्सेंट्रेट कर लिए थे, तो कोई वजह नहीं थी कि आप यहां से, या तो ईरान पूरी तरह से आपकी बात माने, अन्यथा आप वहां हमला किए बगैर वहां से निकल नहीं सकती थे। तो ये हमला होना ही था। देखिए, इन्होंने जो टारगेट्स चुने हैं वो बहुत सोच समझ करके टारगेट्स को चुना गया है। और जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रही थी कि वो पूरा इट्स कंबाइंड अटैक जो होता है, कि इसमें साइबर अटैक भी है, इसमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनरी है उसको इन्होंने न्यूट्रलाइज किया है, एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया है। क्योंकि जब आपके ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे होते हैं और बावजूद उसके, आप, इसका मतलब यह है कि आप पूरी तैयारी में हैं, और तैयारी में होने के बावजूद इराक से फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं, अब्राहम लिंकन से फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं, इजराइल से मिसाइलों से हमला होता है और आपकी एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाती है। तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके एक जबरदस्त हमला उन्होंने किया। टारगेट उनका आईआरजीसी की लीडरशिप, खamenei, पेजेश्कियन और न्यूक्लियर साइट्स। बिल्कुल सर, वापस आपके पास आऊंगी। ये अब आपको बता रहे कि इस वक्त जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक किया गया ईरान पर, कौन कौन से लोकेशन को टारगेट किया गया है। देखिए, तेहरान एयरपोर्ट, पूर्वी तेहरान, ये वो इलाका है जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां की घेराबंदी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन यहां पर भी अटैक हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक किया गया। इसी के साथ साथ उत्तरी सैयद खानदान, कौम, तबरेज, करमनशाह, कराज, इस्फहान, जहां जानकारी सामने आई थी कि यहां पर यूरेनियम संवर्धन है। और ऐसे में अब देखिए ये वो तमाम लोकेशन सब आपको बता रहे जहां पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में अटैक किया गया है। अब देखिए कि इजराइल और ईरान के बीच जंग, देखिए इजराइल ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान में भी जो संवेदनशील इलाके, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार शहरों में सायरन बज रहे हैं। इजराइल में लोगों को घर में रहने को कहा है। अब आपको यह भी बताते हैं जल्दी से कि यूएस की क्या मांग है। देखिए, दरअसल ईरान न्यूक्लियर डील करे, ये यूएस की तरफ से मांग की गई है। ईरान संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे। इसी के साथ ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगे। लंबी दूरी की जो मिसाइल निर्माण है उस पर रोक लगे। और इसे लेकर ये तमाम जो मांगे थी, यूएस की मांग थी, इसे लेकर कई दौर की वार्ता हुई। कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। आगे भी बातचीत होने वाली थी, इसे लेकर जो वक्त है वो बताया गया था, शेड्यूल किया गया था, लेकिन इसी बीच ये बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। अब देखिए ईरान का क्या पक्ष है, यूएस की क्या मांग थी, हम आपको बता रहे हैं। अब ईरान के पक्ष को भी जानिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, ये कहा गया है, बिना किसी दबाव के शांति वार्ता हो। और इसी बीच अब आपको अलग अलग शहरों में जो अटैक किया गया, जो जिन लोकेशंस को निशाना बनाया गया, अब इन तस्वीरों के जरिए देखिए फाइटर जेट्स, मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया। क्योंकि आपको मालूम है पहले जो अमेरिका है वो अपने सैन्य उपकरणों को तैनात कर चुका था।
यानी कि अमेरिका की जो प्लानिंग थी वो पहले से जारी थी। अब देखिए जो अटैक होता है किस तरह से, जो तेहरान है वो पूरी तरह से दहल उठता है। एक साथ 30 अटैक हुए, आप ये देख पा रहे होंगे कि अटैक के बाद की क्या सिचुएशन है। सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया है। तेहरान में मिग जेट की उड़ान की तस्वीर आप देखिए, हर जगह इस वक्त धुआं धुआं नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखिए ईरान का जो सरकारी चैनल है उसके भी हैक होने की खबर सामने आ रही है, यानी कि साइबर अटैक भी किया गया। खामने के कॉम्प्लेक्स पर 7 मिसाइलें गिरी, प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी मिसाइलें गिरी हैं और फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि खामनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, आपको मालूम है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहे थे। और देखिए लगातार हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल गोपाल सिंह रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढ़ी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? तेहरान में अटैक किया गया, तेहरान वो इलाका जहां सिक्योरिटी के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि वहां की जो सुरक्षा घेराबंदी होती है वो बहुत तगड़ी होती है। और ये बात तो पहले से मालूम थी कि अमेरिका अटैक कर सकता है, लेकिन इस अटैक के बाद अब ईरान की सिचुएशन, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। देखिए, काफी समय से ईरान को अमेरिका ने बार बार कहा है कि आप जो है संधि करिए, अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को खत्म करिए। और अभी कुछ दिन पहले ही, यानी आज कल ही जो है मीटिंग हुई है, उसके अंदर कोई नतीजा नहीं निकला। और पिछले तकरीबन 1 महीने से उन्होंने जो समुद्र के अंदर अपने जो कैरियर है और जो भी नेवी है उसको पॉइज कर रखा है। और उधर अपने जितने बार भी मिडिल ईस्ट के अंदर उनके अड्डे हैं, उनके ऊपर अपने हथियारों को, हवाई जहाज़ों को और सेना को लेकर के उन्होंने स्थापित किया है। बार बार उनको बार बार कहा जा रहा है ईरान से, लेकिन वो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। और क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो टेररिज्म पैदा करता है दूसरे देशों के अंदर, उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो पिछली बार भी जब इजराइल के साथ में युद्ध हुआ था, उस वक्त इन्होंने तमाम मिसाइलें दागी थी, उनको आयरन डोम ने ध्वस्त किया और बहुत कम इजराइल के ऊपर नुकसान हुआ था। तो अभी देखिए, जब वो इतना कहने के बाद में ईरान नहीं मान रहा, तो उसने आज जो है हमला कर दिया उसने। और इस हमले का और सर खामनेई की के तरफ ऊपर से जो तो ये कहा गया कि जंग की शुरुआत तो हुई लेकिन अब इसे खत्म करेंगे। और हमने इससे पहले भी खामनेई का स्टेटमेंट सुना कि वो जो मांगे हैं वो नहीं मानने वाले। यूएस की मांग अपनी तरफ और ईरान की तरफ से जो कहना था वो भी कह चुके। तो अब ये सिचुएशन किस तरफ जाता दिख रहा है? ये बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात होने वाले हैं ईरान के लिए। और ये बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि तख्ता पलट करना है, तख्ता पलट करना है। तो अभी खामनेई साहब जो है छुपे हुए हैं, कहाँ हैं, वो तो अपना बचाव करेंगे ही। और उन्होंने अपने जो 3 बेटे हैं उनको जो है लगा रखा है कि भाई वो कोई सेना देख रहा है, कोई नेवी देख रहा है, कोई इंटेलिजेंस देख रहा है, सब कुछ वो कार्रवाई तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन आगे क्या होना है, जो ट्रंप साहब साफ कह रहे हैं, तो हम उनकी मिसाइल डिस्ट्रॉय करेंगे, उनका जहां न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं या बनाने वाले हैं उस जगह को ध्वस्त करेंगे, और जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको ध्वस्त करेंगे और तख्ता पलट की कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि एक और सबसे बड़ी बात जो खामनेई के लिए है, वो देश के अंदर लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और तमाम लोग मारे गए हैं, उसके ऊपर भी ट्रंप साहब बहुत नाखुश हैं। तो आगे आने वाले समय में काफी कुछ होने वाला है। और कहां तक होगा, जब तक कि या तो वो सरेंडर करें या फिर आपको जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन कहां तक वो सफल हो पाएंगे ये तो आगे देखने वाली बात है। जेएस सोढ़ी सर, अब बात करते हैं ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम ईरान की नेवी को खत्म कर देंगे, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि ईरान परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ट्रंप का ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम कैसे समझें और ईरान की तरफ से अब आगे आने वाले समय में इसका जवाब कैसे देखते हैं? जय हिंद रंजना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। जब से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से ये 8वां अमेरिका का ये अटेम्प्ट है ईरान में रेजीम चेंज के लिए। पहली 7 बारी जो हुआ वो तो अमेरिका असफल हुआ।
क्या इस बारी अमेरिका सफल होगा, क्योंकि ये अब आखिरी चांस है अमेरिका के लिए। क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले एक महीने में तकरीबन देखा, अमेरिका ने इतना बड़ा जमावड़ा किया ईरान के आसपास, अपने युद्धपोत हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या लड़ाकू विमान हो, ऐसा जमावड़ा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देखा जा रहा है किसी भी जगह में पूरी दुनिया में। लेकिन इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि हमें यह भी याद रखना चाहिए, जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था और नेतन्याहू को भाग के डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा के विपरीत इजराइल के प्रेशर के तहत उन्होंने ईरान पे उनके 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले की इजाजत दी, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहते हैं। और लेकिन उससे पहले ईरान को सूचित कर दिया ताकि ईरान का कोई नुकसान हो। और जब 2 दिन बाद ईरान ने अल उदैद एयरबेस ओमान में अमेरिका के बेस पे हमला किया, उससे पहले अमेरिका को सूचित कर दिया, जिससे अमेरिका का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप का एक संदेश आया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका को अब कुछ अपने सैनिकों की जान खोनी पड़ेगी, उसके लिए देश को तैयार होना होगा। ये एक लाइन बहुत गहरी लाइन है और ये साफ दिखाता है इस बार अमेरिका ऑल आउट होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ईरान ने भी पूरी अपनी तैयारी की है, उसका जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है वो लेकिन दुनिया सर में तैयारी की है, इस बात का अंदेशा पहले से था। जो तस्वीर हम आज देख रहे हैं इसका अंदेशा में पहले से था कि अमेरिका अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी ईरान के महत्वपूर्ण इलाके जिसे निशाना बना लिया गया, तेहरान वो जगह जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी रहती है, तो क्या ईरान की तरफ से हम समझे कि ये फेलियर था बहुत बड़ा? के पास एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम तो कभी नहीं था, चाहे पिछले साल नहीं था, उससे पहले नहीं था। तो ये जो हमले होने ये तो होने थे क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है। लेकिन अब जो आगे होने वाला है सर आप अपनी बात पूरी करिएगा और हमारे साथ लगातार गेस्ट भी जुड़े हुए। सर सबसे पहले बात अपनी पूरी करें आप। तो रंजना जी, इस बारी अमेरिका ने पूरा ऑल आउट जाने की तैयारी की है। जैसे मैंने पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के संदेश से साफ जाहिर होता है जब उन्होंने कहा कि अमेरिका को कुछ जानें गंवानी पड़ेंगी। लेकिन ये कहना आसान है, अमेरिका में हर सैनिक की जान की बहुत कीमत है। और कुछ महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं जो नवंबर में है। अगर वहां पे कुछ ज्यादा मौतें हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। एज इट इज डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बहुत घट चुकी है। नवंबर 2024 के चुनाव वो 58% मेजॉरिटी से जीते थे। अब उनकी बिल्कुल सर, एक और बड़ी खबर इसी बीच, जहां ईरान पर हमले से जुड़ी एक और खबर, दिल्ली से तेल अवीव की एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द की खबर है। तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट वापस लौटी है। देखिए आपको पहले मालूम है, जिस तरह से पहले ही ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है और इसके लिहाज से इंडिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दिया गया था जो लोग ईरान में थे उनके लिए। ईरान पर हमले से जुड़ी खबर एक और, जहां दिल्ली से तेल अवीव की एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द और इसी के साथ तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट को वापस भी लौटी है। सोडी सर, आपसे बात ये भी हो रही थी कि ईरान को तो पहले से इस बात का अंदेशा था कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या ये ईरान की तरफ से समझे कि बहुत बड़ा फेलियर भी है। देखिए रंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, ये तो सारी दुनिया जानती कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तो कभी मजबूत था ही नहीं, जिस तरह इजराइल का था जो आयरन डोम के नाम से मशहूर है। लेकिन तब भी पिछले साल के युद्ध में भी ईरान को भी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, उनकी भी काफी क्षति पहुंची। लेकिन वो 12 दिन के युद्ध में ईरान विजय निकला, जिसे पायरेक विक्ट्री के नाम से कहा जाता है मिलिट्री टर्म्स में। तो ये जो पायरेक विक्ट्री हुई थी पिछले साल ईरान की, जहां उसने इजराइल में काफी बर्बादी की, उसकी खुद तो बर्बादी हुई डेफिनेटली। तो इस बार देखना होगा कि क्या ईरान उस तरह का जो उसने डिस्ट्रक्शन किया था इजराइल में वो कर पाता है, क्योंकि इस बारी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ आ चुका है। और जैसे मैंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि कुछ अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए देश को तैयार होना होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त ईरान के लिए थोड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि अब अमेरिका भी खुल के इजराइल के साथ युद्ध में आ गया है, जो कि पिछले साल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये अमेरिका का आखिरी चांस होगा। अगर इस बारी अमेरिका वहां पे रेजिम चेंज नहीं कर पाया तो डेफिनेटली अमेरिका इसके बाद कभी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि
कुछ महीने बाद मिड टर्म पोल्स हैं, और अगर अमेरिका और इजराइल की यहाँ पे जीत नहीं हुई तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। और दूसरी बात ठीक है मैंने सर, कहा, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए इजराइल आपको बताया